आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले बात करेंगे हम डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है आपका एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट ने कितनी दूरी तय की वो आपकी डिस्टेंस कहलाती है। वहीं अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट भी आपकी एक तरह की डिस्टेंस ही है, बस दोनों में डिफरेंस क्या है? डिस्टेंस आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका? डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस है जिसमें आपकी डायरेक्शन गिवन होती है। इसको हम डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, मतलब जहां से आपने यात्रा की शुरुआत की और जहां तक आप गए लास्ट पॉइंट तक, उन दोनों के बीच की जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। बात करें इनके डिफरेंस की। डिफरेंस में मैंने आपको बताया था सबसे पहले पॉइंट में हम उसकी डेफिनेशन देंगे जिस भी टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट में आप उसकी डेफिनेशन ही देते हैं और आगे जाके आप उसको अलग से डिफरेंस करते हैं। तो देखते हैं क्या डिफरेंस होगा दोनों में। डिस्टेंस का क्या होता है? डिस्टेंस का मैंने आपको बताया लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब वो एक्चुअल डिस्टेंस जो एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, एक ऑब्जेक्ट कवर करता है, वो आपकी डिस्टेंस कहलाती है। वहीं डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका? शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। सेकंड पॉइंट में हम क्या बात लिखेंगे? सेकंड पॉइंट में लिखेंगे डिस्टेंस जो है आपकी वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मैंने आपको पहले भी बताया था। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? वो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसमें सिर्फ वैल्यू हो, वो आपकी स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। और वहीं डिस्प्लेसमेंट क्या होती है आपकी? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी साथ में हो। तो सेकंड डिफरेंस हो जाएगा हमारा, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड पॉइंट की बात करें, इट रिमेन्स पॉजिटिव। डिस्टेंस आपकी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो वैल्यू आपकी इंक्रीज ही होगी, कभी डिक्रीज नहीं होगी। ये ना तो जीरो हो सकती है डिस्टेंस, ना ही ये निगेटिव में हो सकती है। ऐसा नहीं होगा कि आप आगे जा रहे हो तो आपकी डिस्टेंस जीरो हो जाएगी या निगेटिव हो जाएगी। बट डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। एक एग्जांपल लेके समझेंगे। सपोज आपने ए पॉइंट से स्टार्ट किया, आप 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके बी पॉइंट पे पहुंचे। बी पॉइंट के बाद आप 6 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके सी पॉइंट पे पहुंचे, और देन सी पॉइंट से डी पॉइंट तक वापस से आपने 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। तो अब आपकी टोटल डिस्टेंस आपने कितनी ट्रेवल की वो क्या होगा? टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इन सारी क्वांटिटीज को ऐड करते चले जाएंगे। 2, 6 और 2 को तीनों को आप ऐड करेंगे। 2 + 6 + 2 टोटल कितना हो जाएगा आपका? 10 किलोमीटर। मतलब आपने ए पॉइंट से लेकर डी पॉइंट तक जाने में 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। भाई अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका? डिस्प्लेसमेंट होती है आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो आपकी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ए और डी के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस क्या होगी? ये वाली लाइन। और ये कितने का गैप होगा? ये इसके पैरेलल है, तो ये कितनी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट आपका? 6 किलोमीटर। तो आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो अक्सर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि हाउ कैन यू प्रूव दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो। आप कैसे ये प्रूव करेंगे कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट का जीरो हो सकता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर हम जिस पॉइंट से हमने अपना जो ट्रेवल है वो स्टार्ट किया और पूरा ट्रेवल पाथ कवर करने के बाद हम वापस से उसी डिस्टेंस उसी पॉइंट पे आ जाएं, तो इस केस में जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी? जीरो होगी। जैसे आपने ए पॉइंट से स्टार्ट किया था, आप बी पॉइंट पे गए, बी पॉइंट से आप सी पॉइंट पे गए, सी से आप डी पॉइंट पे गए और डी से आप वापस ए पॉइंट पे आ गए। तो इस केस में जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी ए है, और दोनों का डिफरेंस करेंगे तो जीरो हो जाएगा। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
अगर आज की वीडियो से आपने कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर किसी भी टॉपिक के बारे में आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, मैं उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो वीडियोस देख तो रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।